रन में आर चाहे पार देख लेंगे। आइए, को दिया जाता है जो चोरी करते हैं, ठीक है, जो डकैती करते हैं उनको माफी दिया जाता है। जो महिला के चरित्र पे वार करते हैं उनके लिए क्या माफी है? चरित्र पे वार करते हैं उनके लिए क्या माफी है? आप रामायण उठा के देख लीजिए, आप महाभारत उठा के देख लीजिए। जब द्रौपदी और हमारी सीता माता के चरित्र पर लांछन लगाया गया तो महाभारत हुआ। रामायण में भी आप देख लीजिए कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो जब उस समय माफ़ी नहीं मिला गया, क्योंकि चरित्र बहुत बड़ा चीज़ होता है और आप उसका साक्ष्य भी पेश नहीं कर पा रहे और आप खुल के सोशल मीडिया पे हमारे छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। महाभारत में जब द्रौपदी के लिए जो महाभारत हुआ, जब वो युद्ध शांत नहीं हुआ तो ये कैसे हो जाएगा? नमस्कार, जोहार। आजकल भारतवर्ष में कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आप अपने चरित्र हनन पर सवाल करती हैं, केस मुकदमा करती हैं, तो आपको फिर से ट्रोल होना पड़ेगा। आपको धमकियां मिलने लगेंगी, आपको सवाल किए जाने लगेंगे कि आप कानून का सहारा क्यों ले रही हैं, आप किसी पर्सनल व्यक्ति को टारगेट क्यों कर रही हैं। ये पूरी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमने एक एपिसोड दिखाया था ज्योत्सना किरकिट्टा को लेकर, जिसमें उन्होंने बेबाकी से अपनी सारी बात रखी थी कुड़मी आदिवासी जो चल रहा है उस मुद्दे पर। इसके साथ ही उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि एक व्यक्ति है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्रकार बन के ज्योत्सना के लिए और भी जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके चरित्र पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां करता है, वीडियोस बनाता है, उनके पुराने फोटोज और वीडियोस का इस्तेमाल करता है और कई सवाल खड़े करता है। सीधे जानते हैं कि इस पूरे एफआईआर के बाद ज्योत्सना के साथ में क्या हुआ है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगी, क्या फर्क पड़ा है? जोहार आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सबों को जोहार है। जैसे कल एफआईआर हुआ उसके बाद और मतलब जैसे मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम में फ़ोटो था जो आज से 10 साल पहले जब मैं पार्ट 1 पार्ट 2 में थी, तो यूनिवर्सिटी प्लेयर मैं भी रही हूँ और खेलने वगैरह हम लोग काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू परिषद यूनिवर्सिटी में जैसे मैच वैच खेलने गए थे, तो वो वीडियो काशी का था। 31st नाइट का वीडियो था और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हम लोग जितने भी प्लेयर आए हुए थे सब डांस कर रहे थे। वो वीडियो को कब की बात है, 2019 की बात है। मतलब खेलने जा रहे हैं वो वीडियो भी डाल दे रही है, पार्टी कर रहे हैं वो भी ये डाल दे रहे हैं। तो क्या ये बताना चाह रहे हैं उससे, मतलब क्या हो जाएगा? मैं तो शुरू से बोल रही हूँ कि आप तथ्य पे बात करो ना। वो सब वीडियो डाल के क्या हो जाएगा? जैसे मैं बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही थी, वो वीडियो भी इन्होंने चलाया है। कोई बात ही नहीं बनता। यहाँ कुड़मी और एसटी की लड़ाई हो रही है, यहाँ तो आप ज्योत्सना वर्सेस ज्योत्सना के दुश्मन वाला आपने हाल कर रखा है। क्या इसे आप मतलब क्या हमको बैकआउट करना चाह रहे हैं, हम दब जाएंगे ये सोच रहे हैं? धमकी भरे ये लोग बात बोलते हैं, हम लोग ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। इन लोगों का भी एक एक काला चिट्ठा है, लेकिन हम पर्सनल किसी पे जाना नहीं चाहते हैं। हमको सबके बारे में पता है कौन क्या क्या कांड करके बैठा हुआ है, लेकिन हमको व्यक्तिगत कोई टिक्का टिप्पणी किया है लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। चाहे तो हम भी एक एक लाइन से खड़ा कर सकते हैं, बट हमारी परवरिश वैसी नहीं है कि हम अभी तक किसी के बारे में बोले नहीं है, क्योंकि हमको आगे तक देखना है ना। अभी हम इधर से 2 बात बोलेंगे उधर से 2 बात बोलेंगे तो वैल्यू ही नहीं देना है। कुत्ता भौंके 1000 हाथी चले बाजार। आपको अगर मेरे नाम ले लेकर पब्लिसिटी लेना है, अभी तो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ऐसा आप लोग कहते हैं, तो मेरे नाम से पब्लिसिटी लेना है तो लीजिए, उससे मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरा जो काम है वो तो मैं करके रहूँगी। जिन्होंने मेरा फ़ोटो वीडियो वायरल किया है जो कि गलत भी नहीं है। अच्छा मैडम बताओ, आप संविधान में ये लिखा हुआ है क्या कि महिलाएं रेस्टोरेंट नहीं जा सकती, महिलाएं डांस नहीं कर सकती, महिलाएं पार्टी नहीं कर सकती, महिलाएं खेलकूद नहीं सकती? ऐसा कहीं संविधान में लिखा हुआ है? ये वीडियो फोटो वही वाला चलाते हैं मेरा। महिलाएं पूजा ने पाठ नहीं कर सकती, ऐसा कहीं से लिखा हुआ है क्या? एक से एक एक्ट्रेस को देख लीजिए, हेमा मालिनी जी को देख लीजिए, अभी इस उम्र में भी कथक करती हैं। ये मेरा डांस वाला वीडियो चला रहे हैं। होली मिलन समारोह हम लोग मनाए हुए हैं, वो वाला वीडियो ये, उसमें सभी कोई डांस कर रहे हैं होली मिलन समारोह में, वो सब वीडियो ये लोग चला रहे हैं। क्या हो जाएगा? इन ये जो बोलते हैं बड़ी बड़ी बात मेरे बारे में गंदी गंदी, उसका आप साक्ष्य लेके आइए ना। जो इतना बड़ा बड़ा आपने बात बोला है उसका साक्ष्य लेके आइए। कुछ है ही नहीं इनके पास। मेरा डांस वाला वीडियो चला दे रहे, उससे क्या होगा? बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस नेतागिरी करते हैं, वो डांस करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ है। मेरा भी वैसे पर्सनल लाइफ है, और ये अभी का नहीं है, ये 10-10 साल 12-12 साल पुराना है, मेरे स्कूल टाइम का है वो। आप उसमें बहुत अंतर भी दिखेगा आपको वीडियो में। उस समय मैं कितनी पतली दुबली थी और काफ़ी चेंजेस हो गया है मेरे में। तो कैसे जाहिल गंवार बेवकूफ़ है, इनकी हैसियत नहीं होगी कि आप होटल में जाके बैठ के खा सको। ये भिखमंगे होंगे तभी ऐसे ऐसे उलुल जुलुल बात ये हमारे बारे में करते हैं। इस इंटरव्यू के शुरुआत से पहले, यानी जैसे हमारा कैमरा ऑन होने वाला था उससे ठीक पहले,
किसी के साथ इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा था और इन्होंने स्पीकर पे वो रखा था। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये इनका मुद्दा है, लेकिन जिस हिसाब से वो भाई साहब बात कर रहे थे वो ये लग रहा था कि वो साफ तौर पर ये चाह रहे हैं कि उस अमित का नाम, अमित महतो नाम था जिन्होंने इन पर वीडियो बनाया था, वो उस आदमी का नाम किसी विशेष पार्टी के साथ ना जोड़े। वो एक थ्रेट कॉल था या समझाने का तरीका उनका ऐसा है, ये इनसे ही जानते हैं। क्या था मैडम? नाम नहीं बात पूछेंगे हम आपसे, लेकिन चाहते हैं कि बताएं कि था क्या वो कॉल। हाँ, एक बाइट था वो। उन्होंने मैंने कॉल किया था कि आपने मेरे बारे में ऐसे क्यों बातें बोली है, मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला नहीं है। तो वो शायद मेरा ऑडियो रिकॉर्ड करके, वैसे तो मैंने कोई बात उसमें बोला नहीं है, वैसे चलाने की धमकी दे रहे थे कि मैं तुम्हारा ऑडियो डाल दूंगा। तो मैंने तो बस वही बोला कि आपने, आपके बारे में तो मैंने पर्सनली कुछ बोला नहीं है कभी भी, आप तो काफ़ी दिन से मुझे जानते हैं। तो क्या आप, मतलब मैंने तो आपके बारे में कुछ बोला जो आप मुझे मेरे बारे में आप मीडिया में, सोशल मीडिया में बोल दिए, ऐसे मैंने उनको बोला। तो वीडियो वगैरह ऑडियो निकाल के मेरे को दिखा दी, भेज दी कि मैं वायरल कर दूंगा। वायरल क्या है उसमें? अब आपने जो किया है सोशल मीडिया मेरे बारे में बाइट दिया, मैंने वही चीज़ बोला आपको। तो ये सब आदिवासी और कुर्मी की लड़ाई है, तो ये अब पर्सनल पे ज्योत्सना से ये लड़ना चाह रहे हैं। क्यों ज्योत्सना आवाज़ उठा रही है इधर से? इसलिए मुझे आवाज दबाने की कोशिश की। दबाने की कोशिश की जा रही है। अभी तो जो मुद्दा है मेन गरम, आप उस पे बात कीजिए। मुझ पे आने की आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों आ रहे हो? आदिवासी समाज से हूँ मैं, इसलिए आ रहे हो आप? कल हमने आपसे उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन मैं इतनी नीचगिरी हुई नहीं हूँ कि किसी का एक का नाम लेके मैं ट्रेंडिंग पे हो जाऊँ। लेकिन बहुत लोग मेरा नाम ले लेके बहुत मार्केट अपना बनाए हुए हैं, लेकिन मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहती। बस वही सब बात है। और जिस दिन वैसा तो मेरा कुछ रहा भी नहीं कि आप बोलोगे, खाली इंस्टाग्राम से फोटो और मेरा वीडियो निकाल के ही चलाओगे। बस वही कर सकते हो, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रेंडिंग वर्ड आजकल बड़ा चलता है। आप कुछ भी करो, आपको उसमें ट्रेंडिंग होने पर, मतलब ट्रेंडिंग होता है कि आप दिन भर में आज सबसे ऊपर कौन रहा है। यहाँ पर वही चल रहा है कि वाद विवाद में कौन पार्टी किस पर ज्यादा तीखी टिप्पणियां कर सकती है। कल आपने कहा था कि आप एफआईआर करने जाएंगी अभित मौतों पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगी? कहाँ तक बढ़ा है ये? रजिस्टर्ड हो गया है। तो कल हमने देखा था कि इन्होंने अमित महतो पर एफआईआर की बात की थी, आज उस पर कहाँ तक बात आगे बढ़ी है, जानते हैं क्या हुआ? देखिए, वो ऐसा व्यक्ति है कि उसके कोई भाई, ऐसा पता चला है उसका कोई भाई पुलिस में है, और वो मथुरा महतो के वहाँ गार्ड में वहाँ जॉब कर रहा है, ऐसा हमको पता चला उसके बारे में। तो इसके ऊपर तो बहुत सारे एफआईआर है। ये भागा रहता है अपने घर से, ये घर पे भी नहीं रहता, इधर उधर इसका ज़िंदगी, सबके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल के ये घर से भागा रहता है, और गंदी गंदी बातें बोल के घर पे नहीं रहता है। तो बहुत सारे एफआईआर है, लेकिन इस बार ये सोच रहा है बच जाएगा, बचेगा नहीं। इस गलत जगह ये हाथ, लड़ाई के लिए गलत जगह ये जिसके बारे में बोला है, मेरे बारे में बोला है, ज्योत्सना के बारे में, वो तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। क्या फालतू बात कैसे बोल दी। और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी लोग हैं, एफआईआर हो चुका है इनके ऊपर। और भी बहुत कोई लोग हैं जो सोशल मीडिया में मेरा रील्स वायरल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी एफआईआर साइबर के माध्यम से हो गया। काफ़ी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब इसके आगे क्या कदम रहेगा? क्या गिरफ्तारी? एफआईआर के बाद तो धमकी आने लगा, क्या कर लेंगी, कैसे हो जाएगा, मारने पीटने की धमकी, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, आपको मार देंगे, ये वो ऐसे धमकी ये लोग देने लगे। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि आप बोलते हैं कि ये सिंगल इंडिविजुअल, आप एक ही को टारगेट कर रहे हैं। जो मेरे को दिख रहा है उन्हीं को मैं टारगेट कर रही हूँ, और वो आप ही के पार्टी से क्यों हैं? ये बोल रहे हैं कि सिंगल आप एक ही को टारगेट कर रहे हो, एक ही को बोल रहे हो, तो मुझे सब महतो गाली देंगे तब ना मैं सब महतो को बोलूंगी कि आपने गाली बका। अब यहाँ देखिए, कल भी दिखाएं, देखिए ये कौन क्या है यहाँ पे, जेबी केसेस रामगढ़। अब जो गाली देगा, जहाँ से मेरा रील्स वायरल हो रहा है, जहाँ लोग डाल रहे हैं, सब आप ही के पार्टी के लोग हैं, जेल के आर्मी। देखिए तो ये कैसे बोलते हैं कि आप सबको गाली नहीं दे रही है, सिर्फ इंडिविजुअल जेल के और इनको दे रहे हैं? क्योंकि आपका आईटी सेल का एक संगठन चल रहा है, उसमें जो आपको गाली, जो आपको कुछ बोलता भी नहीं है, जो अपने समाज के लिए बात रख रहा है, उसके खिलाफ में आप लोग साजिश करके उल्टा पलटा उसके बारे में बात चलाते हैं। ये जेल के और जेबी केसेस का आईटी सेल चल रहा है, तो सबको टारगेट क्यों करेंगे? मेरे बारे में जो बोलेगा मैडम उसी को टारगेट करेंगे। और जो प्रोफाइल खोल के देखते हैं, आप उनका प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए, सब देखिए प्रवक्ता है ये लोग, जेबी केसेस जेल के का, देखिए। तो हम सबको क्यों बोले भाई, हम पूरा महतो समाज को क्यों बोले कि मेरा फोटो वीडियो वायरल करा? जो कर रहा है उसको बोल रहे हैं, और जो करके बोल रहा है वो निकल खोल के देखते, तो प्रोफाइल खोल के देख रहे, तो आप ही के समर्थक है वो। यानी ज्योत्सना जेल केम का सहारा नहीं ले रही है, जेल केम ज्योत्सना का सहारा ले रहा है ट्रेंडिंग होने के लिए। वो तब तो मेरा रील्स वायरल कर रहा है ना मैडम,
ये अब तो दिखा रही हूँ मैं, तब तो रील्स वायरल कर रहे हैं। अब जितने लोग भी है, जितने कोई भी है, जितने दबाना चाह रहे हैं, बोल सकती हैं कि जेल कैंप के लोग हैं जो फोन कर तो सामने मैं सबूत भी दिखा रही हूँ। क्या दिख रहा है? जेबी केसेस, जेल के साइबर क्राइम में जब आप गई हैं तो वो ये पूरा पता करेंगे ना कि एक्चुअल में उनकी आईडी है या फेक आईडी। अब वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो उन्हीं का ज्यादा चल रहा है वायरल में, और अधिकतर प्रोफाइल चेक करें तो सब उन्हीं के समर्थक हैं। तो इन सबको मैं बोलूंगी, और ये अमित को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, इसमें कुव्वत है अगर हिम्मत है ना, और जितने भी लोग मेरा फोटो वायरल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स वाला, खेलने वाला, चाहे वो कुछ भी पार्टी वगैरह वाला, इनको अगर कुव्वत है तो एक बार सामने आके हमसे मिल ले, और ये एसटी और कुर्मी की बात करें, इंडिविजुअल बात ना करें, पर्सनल एक दूसरे के ऊपर। जो मुद्दा भी वही चल रहा है वही बात करो। आप लंच के टाइम में खाने, रात में खाना क्या बनेगा उसकी क्यों बात कर रहे हो? इन सबों को मैं बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी ऐसे कर रहे हैं ना मर्दगी वाली हरकत, ये अपने माँ बहन को गाली दे रहे हैं, ये मुझे गाली नहीं दे रहे हैं। इनके घर में माँ बहन होगी ना, पत्नी माँ बहन होगी ना, ये जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, ये अपनी बीबी और अपनी पत्नी और अपने माँ बाप को ये नंगा कर रहे हैं मार्केट में, मुझे नहीं कर रहे हैं ऐसी उलूल जुलूल बातें बोल के। ये अपनी परवरिश को दिखा रहे हैं। ये जो जितने भी रील बाज है, यूट्यूबर है, जो उल्टा अनाप शनाप बोल रहे हैं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ में, फेसबुक यूट्यूब डाल के, ये सिर्फ एक महिला ज्योत्सना नहीं है, बहुत सारी ऐसी महिला जिनके बारे में ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। तो चरित्र पे आप किसी का वार कर रहे हैं, तो आप अपनी बहन बेटी और माता का चरित्र बता रहे हैं मार्केट में कि आपकी बहन बेटी कैसी है। अमित है जो अमित महतो यूट्यूबर है, ये अपने माँ और बहन के बारे में बता रहा है। ये कल आपका जब हमने वीडियो अपलोड किया, महज कुछ घंटे के बाद से उसमें कई कमेंट्स आए, यानी 200 से ऊपर उसमें कमेंट्स हैं। उसमें ज़्यादातर यही कहा जा रहा है कि शुरुआत आपने की है गाली देने की। उसमें कई स्क्रीनशॉट भी शेयर किए गए हैं जिसपे आपका आईडी दिखाया जा रहा है आपके नाम से, और उसमें कुछ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो उसमें कई व्यक्तियों ने लिखा है कि मैडम, शुरुआत तो गाली की आपने की, तो अब आपको गाली पड़ रहा है तो आप क्यों बौखला रही मैं हैं? तो बोल रही हूँ कि आप मेरा ये लोग इतने फर्जी बाज हैं कि ये लोग किसी का भी फोटो लगा के, किसी को भी कमेंट करके ये स्क्रीनशॉट लगा देते हैं। ये लोग तो द्रौपदी मुर्मू के पिक्चर में ये लोग वहाँ बोल दिया है कि कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाना चाहिए, इससे द्रौपदी मुर्मू को कोई दिक्कत नहीं। ये लोग इतने बड़े रील मास्टर और एडिटर बाज हैं, इनके सब जेल के, हम जेबी केसेस इनके लोग ही सब एडिटर बाज है एक नंबर के। आपका चेहरा भी लगा के बोल देंगे कि हाँ, उसमें हेमंत सोरेन का फोटो लगा के बोल देंगे कि जेबी केसेस, और ये आजसू, सॉरी, इसको ये बोलेंगे कि ये एसटी को कुर्मी में शामिल करो। ये हमारी द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो लगा के एडिट कर दिए, जबकि द्रौपदी मुर्मू जी का ऐसा बयान ही नहीं आया है कुछ। उनके ऊपर फोटो लगा के ये बोल दिए हैं कि कुर्मी को एसटी में शामिल होने देना चाहिए, ये मेरे तरफ से ऑर्डर है, ऐसे करके इन्होंने एडिट करके इनका चलाया। तो ये कैसे भी किसी को बदनाम करने के लिए किसी का ये फोटो वीडियो वो तो डाल ही रहे हैं, और मुझे भी ऐसे डाल रहे हैं एडिट कर करके। और रही बात मुद्दा इन्होंने स्टार्ट किया, ऐसे ये बोलते कि हम आग लगा रहे हैं। आपने रेल टेका क्यों किया? झारखंड तो शांत था। आज से 25 साल पहले तो महतो समाज के नेता तो रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा में, ऐसा तो नहीं रहा है। लेकिन उस समय लीडर लोग क्यों नहीं आवाज उठाया ये एसटी में शामिल होने के लिए? अभी ऐसा क्या हो गया कुछ 2 साल से, ऐसा क्या हो गया कि आप लोग इतना हड़बड़ाने लगे एसटी सूची में शामिल होने के लिए? ऐसा क्या हो गया? मतलब आपको हेमंत सोरेन का जगह लेना है, सीएम बनना है आप लोगों को? आप ही होशियार है और हम लोग बुड़बक हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसा वो समझते हैं कि यही लोग होशियार है, हम लोग बुड़बक हैं। एफआईआर के बाद क्या एक्शन होगा? क्या गिरफ्तारी होगी या उसके आगे आप कहाँ जाएंगे? चल रही है, उसकी खोजबीन चल रही है, और इधर सपोर्ट मुझे मिल रहा है, कॉपरेशन है। तो अभी मैं यही बोलूँगी कि ये जो बोल रहे बार बार आग लगाने की बात, तो इन्होंने ना ये रेल टेका करते ना, हम लोग आदिवासी लोग बहन इनके बारे में मतलब कुछ बोलते, ये आग लगाया इन्होंने, और जब हमने वार किया तो ये हमारी प्रतिक्रिया झेल नहीं पा रहे हैं, हमें गलत बता रहे हैं, उल्टा हमें ही एफआईआर कर रहे हैं। तो आपने आग क्यों लगाई? आपने आग एक दिन लगाया, अब देख लीजिए पूरा झारखंड में प्रतिदिन दिन ब दिन सब रैली निकाल रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। आग आपने लगाया है, झारखंड को जलाने में आपका हाथ है। कुछ चंद छुटपुटिया नेता, यूट्यूबर, फेसबुक, ये लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए आज झारखंड में महतो समाज के लोग भाई और आदिवासी भाइयों के बीच लड़ाई लगाने का काम किए, अपना बाजार बनाने के लिए, अपने आप को सीएम घोषित करने के लिए। इन्हीं लोगों के करना जितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर अमित महतो आपके सामने आकर माफी मांगते हैं तो क्या आप केस वापस लेंगी, माफ करेंगी? ऐसा लड़का है, वो इतना गालीबाज लड़का है, वो अपना बोले तो अपने माँ बहन का परिचय दे रहा है। वो हिम्मत है, मर्द है, तो आके सामने एक बार हमसे मिल के बात कर ले। अगर आते हैं तो माफ कर देंगे? क्यों माफ करेंगे? वो मेरे बारे में सिर्फ थोड़ी बोला है, सबके बारे में वो बोला है, माफ क्यों करेंगे?
इतना गलत बात किसी के बारे में बोलना, पहले वो आए सामने, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमको क्या करना है नहीं करना है। आदिवासियों का दिल तो है होता ही बहुत बड़ा है, पहले वो सामने तो आ जाए, सामने आए, कुछ बात बोले। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, जो कि उसका साक्ष्य भी वो पेश नहीं कर पाए हैं। वो क्या अड़बड़ पी के बोले हमको तो पता भी नहीं, और उसका साक्ष्य भी पेश कीजिए ना, अगर जो बोल रहे हैं आप उसके पास कुछ है, आके सामने बोले, बैठे मैं बोल तो रही हूँ, या फिर आप मेरे को एड्रेस दो, मैं आती हूँ आपसे मिलने, आप नहीं आ पा रहे तो मैं आती हूँ आपके पास मिलने। ज्योत्सना किरकेटा है जो ये कह रही हैं कि अगर अमित महतो, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इनके नाम, इनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की, गालियां दी, अभी वो फिलहाल लापता हैं, एफआईआर दर्ज हो गया है, तलाश जारी है। अगर इनके साथ और भी कई लोग हैं, करण महतो और जितने भी जिनके नामों पर इन्होंने केस किया है साइबर क्राइम में, साफ तौर पर इन्होंने दिखा दिया है कि माफी नहीं है, चरित्र के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ माफी नहीं है। इनका कहना है मुद्दे पर आके बात कीजिए, कुर्मी वर्सेस आदिवासी चल रहा है उस पर बात कीजिए, लेकिन चरित्र पर नहीं। फिलहाल पूरा मामला एफआईआर पुलिस तक है, क्या एक्शन होता है, गिरफ्तारी होती है, माफी होती है, अदालत तक पहुंचती है, क्या होगा देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।